साथियों, नमो बुद्धाय। जय भारत, जय शोक सम्राट, जय भीम, जय संविधान। हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं, ब्राह्मणवाद और बुद्धवाद। हजारों साल से इसमें विवाद क्यों? क्या कारण है कि आपस में बुद्धिस्ट लोगों की और जो ब्राह्मणवाद व्यवस्था है उस पर लोगों की आपस में विचार क्यों नहीं मिलते हैं? इस पे विवाद क्यों रहता है? वैदिक काल से, हजारों सालों से, वैदिक काल से ये विवाद चला आ रहा है। बुद्धवाल विचारधारा के लोग, जो बौद्धिस्ट लोग होते हैं, वो अपनी विचारधारा रखते हैं। जो ब्राह्मणवादी कथाकथित हिंदू धर्म कहा गया, वो अपनी विचारधारा रखते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? क्यों ये विवाद है? इसका कारण क्या है? वैदिक काल में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी उसमें हवन हुआ करते थे और बलि दी जाती थी। जब बुद्ध ने इस व्यवस्था को देखा तो इसका उन्होंने विरोध किया कि किसी की हत्या नहीं कर सकते, आप बलि नहीं दे सकते, ये एक कुरीति है। इस पर तथागत बुद्ध ने इसका विरोध किया। अब आपको समझ सकते हैं कि ब्राह्मणवाद व्यवस्था और बुद्धवाद व्यवस्था में बुद्ध ने मना किया कि आप बलि नहीं दे सकते हैं, हत्या नहीं कर सकते हैं, धर्म के नाम पर या आस्था के नाम पर आप बलि नहीं दे सकते। एक विवाद यहाँ से शुरू होता है। कई ऐसे पाखंडवादी व्यवस्थाओं पर तथागत बुद्ध ने तर्क संगत अपने विचार दिए, तो कहीं ना कहीं जो एक विशेष जात विशेष को जो लाभ होता था उसको कष्ट होने लगा, क्योंकि उनकी दुकानें बंद होने लगीं। उनकी व्यवस्थाएं, जो सामाजिक गुलामी हम लोगों से करवाते थे, वो व्यवस्थाएं उनकी ख़त्म होने लगी। तो उनको बुद्ध एक विरोधी लगे, दुश्मन लगे। तो कभी भी लगातार समय से आते कई हजारों वर्षों से लगातार ये विवाद आज भी चल रहा है। इस पर भी विचार करने वाली बात है। जैसे वाल्मीकि रामायण में तथागत बुद्ध को अपशब्द बोला गया, और आज तो हम देख रहे हैं बुद्ध को भी अपना बना रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि कथाकथित हिंदू धर्म को छोड़कर लोग बुद्धिस्ट बन रहे हैं, इसलिए ये लोग परेशान हो रहे हैं। हिंदू धर्म में कथाकथित ग्रंथों में, पुराणों में, उसमें भी लिखा है कि नमो अवतार बुद्ध हैं, जबकि बुद्ध ने स्वयं कहा मैं कोई अवतार नहीं, आम मनुष्य हूँ, बस मुझे एक मार्ग मिला, उस मार्ग को आपको दे रहा हूँ। बुद्ध ने स्वयं कहा मैं भगवान नहीं, मेरी पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ जो मेरा मार्ग है उस मार्ग को आपको अपनाना, उस पर चलना, वो भी तर्क संगत प्रैक्टिकल जब करो, उसका लाभ मिले तो अपनाना, नहीं तो नहीं अपनाना। लेकिन हिंदू धर्म में कहा गया कि जो मैं हूँ मैं ही करता करता हूँ, ईश्वर ही करता धरता है, जो वो करेगा वही होगा। बुद्ध ने श्रेष्ठता बुद्धि और दिमाग को दी कि ये श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा आप दीपो भव, आप स्वयं अपना काम करिए, आप स्वयं उजाला बनिए, अपने दीपक को जलाइए, यानी कि दिमाग को जलाइए। इधर कथाकथित हिंदू धर्म में कहा गया ईश्वर ही सब करेगा, जैसा चाहेगा वैसा करेगा। बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा। तो लगातार बहुत सारे तर्क हैं। इन तर्कों पर तथागत बुद्ध ने बहुत सारे जब तर्क दिए, प्रैक्टिकल तर्क दिए, तो कहीं ना कहीं ये लोग कमज़ोर हो गए। उस कमजोरी का कारण से आज भी बुद्धिस्ट लोगों से जो धर्माचार बने बैठे हैं, यानी ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, तर्क नहीं। बुद्ध धर्म में कहीं भी ऊंच नीच, जात पात
की व्यवस्था नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्थाएं हैं, ग्रंथों में लिखी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र लगभग 4000 जातियों में है, जो कई ओबीसी, SC, ST, अल्पसंख्यक, आदिवासी आते हैं। तो इसमें शूद्र हैं हम लोग। लेकिन बुद्ध धर्म में कहीं भी हम कोई जात पात भेदभाव नहीं है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य की श्रेणी में आते हैं। लेकिन वहाँ आपकी कोई भी श्रेणी रखी गई है, वहाँ एक श्रेणी रखी गई कि तुम शूद्र हो। यहाँ कहा गया आप सबसे नमो बुद्धाय, यानी कि आपको बुद्धि का नमन, आपकी बुद्धि को नमन। लेकिन वहाँ कहा गया एक आपके अंदर आस्था भर देगी, जब तक आप पाँव लागे नहीं बोलेंगे तो आपका उद्धार नहीं होगा। तो आपको वहाँ कमज़ोर किया गया, मानसिक कमज़ोर किया गया। आप पाँव लागे बोलिए, पाँव लागे नहीं बोलेंगे अगर, तो आप वहाँ कमज़ोर। ये कमी हमारे ओबीसी भाइयों, SC, ST, ST और जो हमारे आदिवासी लोग हैं उनकी कमी है। हमें इसको समझना है। आप क्यों पाँव लागे करते हैं? गलती तो आपकी है। आप क्यों ताली बजाते हो? उनमें खुश होते जाके, आप उनके कार्यक्रमों में जा कर के आप खुश होते हो, जो तुम्हें लगातार अपमानित कर रहे हैं, हजारों वर्षों से अपमानित करते चले आए हैं। तो आप वहाँ उनकी ही वाहवाही करते हैं जाके। उनके बिना आपका शादी नहीं हो सकती, उनके बिना अंतिम संस्कार नहीं हो सकता, उनके बिना आपका नामकरण नहीं हो सकता। ये वो व्यवस्था है। लेकिन बुद्धिज्म में आप अपना स्वयं नामकरण कर सकते हो, आप अपनी स्वयं शादी करवा सकते हो, आप अपना स्वयं अंतिम संस्कार, कोई वहाँ पाबंदी नहीं है। आपको जानकारी करनी है। इसलिए बुद्ध ने कहा आप दीपो हो, अपने दीपक स्वयं बनो। वहाँ पे तो आप दीपक नहीं बन सकते हो। ब्राह्मणवादी व्यवस्था में आप दीपक नहीं बन सकते हो। श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ब्राह्मण की व्यवस्था। भले आज आप शादी करने लगे हो, शादी बाँचने लगो ओबीसी के भाइयों के लिए, SC भाइयों के लिए, लेकिन वो व्यवस्था जो है वो ब्राह्मणवादी है। उन्हीं को पाल पोस रहे हो, उनकी व्यवस्था को। और आप कहते हो कि मैं शादी करा लेता हूँ, भागवत कर लेता हूँ, कथा कह लेता हूँ। ओबीसी भाइयों, समाज के लोगों, आप लोगों से खासकर कि आप कहते हो कि मैं कथा कह लेता हूँ, भागवत कह लेता हूँ, मुझे बहुत ज्ञान हो गया। अरे प्रचार प्रसार किसका करते हो? उसमें गुलामी कौन करता है जाके भाई? आप ढो किसको रहे हो? ब्राह्मणवादी व्यवस्था को, उसको बढ़ावा दे रहे हो, जिसने आपको गुलाम बनाया, सदियों से गुलाम बनाया, और आज भी गुलाम। और बुद्ध ने किसी को गुलाम नहीं बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने ऐसी बात प्रतिज्ञाओं में नहीं कह दिया कि मैं ब्रह्मा विष्णु को ईश्वर नहीं मानूंगा, क्योंकि बुद्ध को अवतारी बता गया। किसका? विष्णु का। यहाँ भी बुद्ध को कैच कर रहे हैं, यानी कि बुद्ध को आज समझ रहे हैं कि बुद्धिज्म बढ़ेगा आगे चल के, तो उनको भी कैच कर लिया, पकड़ लिया, अपने ग्रंथों में लिख दिया कि विष्णु को अवतार हैं बुद्ध। तो इस चीज़ को समझिएगा। बुद्ध दुनिया की एक वो विचारधारा है, जो समझ जाएगा उसका जीवन वास्तविक में सुखमय हो जाएगा। उसमें कोई गुलामी नहीं। लेकिन यहाँ आपको लगातार जगह जगह पर आपको गुलाम बनाया गया, और हम लोग उन्हीं की अपनी गुलामी की जाते हैं और ताली बजाते हैं कि हाँ हम गुलाम हैं, खुश होते हैं। वहाँ आपको पाखंड अंधविश्वास में फांसा जाता है, यहाँ आपको तार्किक वैज्ञानिक बनाया जाता है कि तर्कवादी बनिए। आप वहाँ सवाल नहीं भगवान ईश्वर पे कर सकते,
यहाँ बुद्ध ने कहा कि हम भी अगर कहीं गलत हैं वहाँ भी तर्क करिए, हमारी भी विचारधारा अगर सही नहीं तो वहाँ तर्क करिए। वहाँ पर अगर आपने तर्क कर दिया तो भावना आहत हो जाती है। बुद्धिज्म में कहीं भावना आहत नहीं होगी, किसी की नहीं होती। सुना नहीं होगा आपने कि हमारी भी भावना आहत होती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा 22 प्रतिज्ञाओं में कि बुद्ध कहीं भी अवतार नहीं लिए, बुद्ध ही धर्म श्रेष्ठ है। और मैं समझता हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है जब बुद्ध धर्म अपनाया बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने। ये जो संविधान लिखने वाले, आज भारत को देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, कोलंबिया विश्वविद्यालय में जो सबसे ब्रिलियंट छात्र, सभी विश्व के सभी धर्मों को जिन्होंने पढ़ा, उन्होंने आपको 22 प्रतिज्ञाओं में जानकारी किया क्यों दी है? क्योंकि हम लोगों को यहीं शोषण हो रहा है, यहीं हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, यहीं हमें गुलाम बनाया जा रहा है। अशोक सम्राट महान विश्व विजेता, उन्होंने बुद्ध धर्म क्यों अपनाया? बुद्ध की विचारधारा दुनिया में फैलाने का काम किया। क्यों? क्योंकि वास्तविक में तथागत बुद्ध की विचारधारा आप जान जाएंगे तो यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन हमारे ही कुछ लोग कहीं ना कहीं अब श्रेष्ठ अगर बनने की कोशिश कर रहे हैं तथागत बुद्ध के नाम से, तो वो भी एक मनवादी विचारधारा के लोग हैं। इसलिए लगातार लंबे समय से ब्राह्मणवाद व्यवस्था और बुद्धवाद व्यवस्था में विवाद चला आया और चलता रहेगा। आज हिंदू धर्म की बचाने की बात लोग कर रहे हैं, खतरे में है हिंदू। क्यों भाई खतरे में है? क्योंकि आज लोग हमारे पढ़ने लिखने लगे हैं, शिक्षित होने लगे हैं, बौद्धिक होने लगे, तर्कवादी होने लगे, वैज्ञानिक होने लगे, इसलिए इनको डर लगने लगा। आज तेजी से बुद्ध धर्म की विचारधारा लोग फॉलो कर रहे हैं, विचारधारा पर चल रहे हैं, बुद्ध धर्म को अपना रहे हैं। और जो बुद्ध धर्म को अपनाएगा निश्चित तौर पर उसका हर क्षेत्र में विकास हो जाएगा और वो जीवन उसका सुखमय होगा। इसमें कोई काल्पनिक मंत्र सूत्र पाखंडवाद व्यवस्थाएं नहीं हैं, इसमें सारी मार्ग हैं, रास्ताएं हैं। अगर वहाँ वंदना भी कराई जाती है, जिसे ये लोग आरती कहते हैं, तो वंदना में भी एक मार्ग है, उस मार्ग से आपको चलना है तो आपका जीवन सुखमय होगा। मैं बुद्ध धर्म का अनुयायी हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग बुद्ध धर्म को अपना लीजिए, मैंने खुद अभी बुद्ध दीक्षा नहीं ली, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मैंने भी चर्च गया, मैं 2 साल सिख पंथ में भी गया, 2 साल लगभग कबीर पंथी रहा, कबीर पंथी कार्यक्रम में गया, मस्जिद में भी 2 साल गया, हिंदू धर्म में कथाकथित तो पैदा ही हुआ, लेकिन सारी मैंने अध्ययन किया इन चीज़ों का। फिर बुद्ध धर्म को पढ़ा तो हमने भी पढ़ा है कहीं ना कहीं, जो सकूनत, जो ओरिजिनलिटी आज बुद्ध धर्म में मुझे मिली वो कहीं नहीं मिली। यहाँ कोई भूत प्रेत आत्मा परमात्मा आपको परेशान नहीं करेगी, कोई ईश्वर के सहारे नहीं रहेंगे, कोई भाग्य आपका नहीं लिखने वाला, आप स्वयं लिखने वाले होंगे। जरा बुद्ध धर्म को पढ़िए तो आप, वहाँ तो सब ईश्वर करता है, वहाँ भाग्य दूसरा बताएगा, वहाँ आपका भविष्य दूसरा बताएगा, वहाँ तो आपकी ज़िंदगी पर निर्णय लेने वाला दूसरा बैठा है। चाहे शादी छाटे, चाहे ब्याह छाटे, चाहे अंतिम संस्कार, वो सब दूसरा करेगा, लेकिन यहाँ आप स्वयं मालिक होंगे। तो आप मालिक बनना चाहते हैं या आप गुलाम बनना चाहते हैं? खासकर मेरे ओबीसी भाई समाज के लोग, इस चीज़ को आप लोग समझिए। इसलिए बुद्धिज्म को समझिए, बुद्धिज्म को पढ़िए।
तथागत बुद्ध ने आपको वो मार्ग दिया है कि इस मार्ग के आगे दुनिया के सारे जितने धर्म हैं वो फीके हैं, कमज़ोर हैं। मैं श्रेष्ठता नहीं दिखाना चाहता हूँ, आप जरा अपना के देखिए, पढ़ के देखिए। बुद्ध धर्म कोई आरती से नहीं मिल जाएगा, बुद्धना से नहीं मिल जाएगा, उनकी पूजा करने से नहीं मिल जाएगी, तुम्हें उसका फल नहीं मिलेगा। तुम सिर्फ उनकी विचारधारा और बुद्धिज्म को किताबें पढ़ेंगे, जब उस मार्ग से चलेंगे, तब आपका जीवन परिवर्तित होगा और जो आपको वो लाभ मिलेगा तब आप बोलेंगे। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मुझे उसका लाभ मिला है।